तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, युवान ने यहाँ पर जोमिंग को हरा दिया था और ये जो सातवां स्टैचू था, फिलहाल अब इस पर इसका अधिकार हो चुका था। अब आगे इधर लोग यही चर्चे कर रहे थे, बाहर में जो खड़े थे यानी कि लॉर्ड डोमिन एक्सपर्ट, कि उसका जो सिल्वर आर्मर है वो काफ़ी स्ट्रांग है और चीजिंग काफ़ी खुश थी युवान जैसा अभी तक कर रहा था। उधर जाओ जियांगशुन वो चीजिंग की तरफ देखकर हंसता है कि ये सिल्वर आर्मर कहीं टियानवन रीजन का कोई सेंट आर्मर वगैरह तो नहीं है। और अब तो यागुई रीजन का ही जो जैन यू था वो भी बीच में बोल रहा था, क्योंकि इन दोनों की टीम यानी कि वानजू और यागुई रीजन के लोग टियानवन रीजन को सप्रेस करना चाहते थे, पर हो नहीं पाया था अभी तक। और चीजिंग समझाने की कोशिश करती है कि इवन लॉर्ड डोमेन एक्सपर्ट्स के पास सेंट आर्टिफैक्ट नहीं होता है, तो उसके पास कहाँ से होगा, यानी ये युवान की बात करती है। पर जायो जियांगशुन ये और टॉन्ट मार रहा था कि क्या पता तुम लोगों ने जीतने के लिए रूल्स वगैरह को पीछे छोड़ दिया हो। पर फिर ये कहता है कोई नहीं, वैसे भी जाओ मुशन पहला रैंक हासिल कर ही लेगा। उसके बाद इस बार जाओ युवान बचेगा भी नहीं, यानी कि वो इस कंपटीशन को जीत नहीं पाएगा। चीजिंग इस दौरान कहती है कि अगर युवान ने 9 डिवाइन ड्वेलिंग अनब्लॉक कर लिया तो जाओ मुशन उसे खुद समझ में आ जाएगा। अभी जो फर्स्ट स्टैचू के अंदर प्रवेश करना था, यहाँ पर जो जेनेसिस की का प्रेशर था यानी बैरियर को पार करने के लिए अच्छा खासा था, तो नॉर्मल लोग तो प्रवेश भी नहीं कर सकते थे। अब यहाँ पर वांगजी को दिखाया जाता है जो कि फोर्थ रैंक का बंदा था। ये भी इस बैरियर को पार करना चाहता था, पर ये ट्राई भी करके उसे पार कर नहीं पाता है। इसके अलावा एक और बंदा था ली टोंगशिन जो कि शायद 5वें नंबर पे है। वो ट्राई भी नहीं करता है, सीधा चौथे स्टैचू को पकड़ लेता है। पर इस चौथे स्टैचू पर जियू गोंग और युआन को आ चुके थे, तो यहाँ पर भी एक बैटल शुरू हो जाता है ली टोंगशेन, जियाओ गोंग और युआन कुन के बीच में। और जो सबसे आखिरी स्टैचू था यानी कि 9वां, वहाँ पर भी अच्छे खासे बैटल चलते हैं। इधर युवान को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर इस स्टैचू के अंदर में जो एक स्पेस होगा वहाँ पर प्योर जेनेसिस की को अब फील कर सकता था। युवान यहाँ पर क्रॉस लेग ढोकर बैठ जाता है और यहाँ पर सामने में एक इसे स्केलेटन दिखाई देता है जो कि शायद एक नासेंट लेवल के एक्सपर्ट का स्केलेटन होगा। और इसकी गहराइयों में, मतलब जो अंदर काफ़ी गहराइयाँ थी, वहाँ पे ये अल्फा स्पिरिटियम को फील कर सकता था। पर फिलहाल ये अब जबकि इस स्टैचू का रैंक 7वां था, तो यहाँ पर एक नासेंट लेवल के एक्सपर्ट का स्केलेटन था, यानी कि जो एंसेंट स्टैचू होगा यानी नंबर 1 वाला, शायद वहाँ पर लॉ डोमेन एक्सपर्ट की ऑरा हो सकती है। पर इवान अल्फा स्पिरिटियम को छोड़ के यहाँ पर जो एंडलेस अमाउंट ऑफ जेनेसिस की था उस पर फोकस करता है और वो मानो एक लहर के समान इसकी बॉडी में एंटर करने लगती है। और ये ऑरा काफ़ी प्योर थी तो ज़्यादा रिफाइन भी नहीं करना पड़ता है। पर जब ये ऑरा एंटर करती है तो युवान का जो 9th डिवाइन ड्वेलिंग था ये फिर से एक रेजिस्टेंस दे रहा था, यानी कि टूटने में ये फिर से मानो एक ब्रेक लगा रहा हो। पर धीरे धीरे समय के साथ ये बैरियर कमजोर पड़ने लगता है। इधर युवान 9 डिवाइन ड्वेलिंग में ब्रेक थ्रू की कोशिश कर रहा था, वहीं जो सबसे बड़ा स्टैचू था वहां पर जाओ मुशन, वू याओ और सू युवे ये तीनों पहुंच चुके थे। और जाओ मुशन का नाम नंबर 1 पे इसलिए था क्योंकि ये सबसे पहले अपना नाम बनाया था। वू या और सू युवे थोड़ा बाद में आई थी, नहीं तो पावर के मामले में ये दोनों भी इससे कमजोर नहीं थी। इधर वांगजी को दिखाया जाता है जो कि बैरियर को तोड़ नहीं पा रहा था और फिलहाल ये बैरियर के बाहर ही बैठकर कल्टीवेट करने लगता है। शायद ये कोई टेक्निक प्रिपेयर कर रहा था जिसकी मदद से ये अंदर जा सकता था, जिससे कि शायद इसका मर्डरस स्टेट वाली कोई टेक्निक कहा जाता है। अब यहाँ पर जाओ मुशेन, वू याओ और सू युवे एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन बना के खड़े थे, यानी कि तीनों अलग अलग छोर पे। मूशन इन दोनों को देख रहा था और मन ही मन काफी खुश भी था, यानी इनकी पावर की वजह से। एक तो पावरफुल, दूसरी इतनी सुंदर। और ये फिर फाइनली कहता भी है क्या तुम दोनों को सच में फाइट करना है, और अगर तुम लोग पीछे हट जाओगी तो मैं इसे हमेशा याद रखूंगा। वू याओ देखती इसकी तरफ और कहती क्या कुछ भी। इधर सू युवे बोलती है कि हम यहाँ पर किसी रीजन से आए हैं तो फाइट तो करना पड़ेगा ना। अब मूशन भी हंस के कहता है यार मैं इसलिए तुम लोगों से फाइट नहीं कर रहा था क्योंकि तुम लोग एकदम गॉडेस के समान हो और तुम लोग मेरे हाथों हारोगी तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, और क्योंकि तुम लोग मेरी बात मानना नहीं चाहती हो तो फाइट शुरू करते हैं। अब जाओ मूशन ये अपनी ओरा रिलीज करता है, इसके पीछे में 75 मिलियन जेनेसिस की स्टार्स चमकने लगे थे। लोग यहाँ पर हैरान थे क्योंकि 75 मिलियन जेनेसिस की स्टार्स काफ़ी स्ट्रांग माना जाता है। इधर वू याओ और सू युवे को ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। वू याओ भी अपना जेनेसिस की स्टार्स रिलीज करती है जो कि 74 मिलियन तक चमकते हैं। अब बारी थी सू युवे की। लोग जानते थे जेनेसिस की स्टार्स के मामले में इससे ज़्यादा स्ट्रांग कोई नहीं है। सू युवे जब अपनी ओरा रिलीज करती है तो इसके पीछे में 83 मिलियन जेनेसिस की स्टार्स चमकते हैं और साथ में 10 डिवाइन ड्वेलिंग। ये एकमात्र थी शायद इस दुनिया में जिसके पास 10 डिवाइन ड्वेलिंग हो। इवन अपना लड़का युवान भी इससे पीछे ही है। बस प्रॉब्लम क्या है कि ये लड़की अलग ही है, मतलब युवान को सपोर्ट करना है। फाइट वगैरह ठीक है कर लेंगे,
नहीं तो शायद ये इस नॉवल के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बन सकती थी। खैर आगे बढ़ते हैं। अब इस समय सभी की निगाहें सू यूवे पर फोकस थी। इधर वू याओ अपने हाथ को आगे बढ़ाती और ब्लैक लाइटनिंग मानो एक रस्सी के रूप में बदल गया हो। इधर जाओ मुशन भी एक भाला निकाल चुका था। वू याओ इस विप से यानी रस्सी से दोनों पे अटैक करती है। जाओ मुशन भाले से इसे काउंटर कर देता है, वहीं दूसरे हाथ से सू यूवे पर अटैक कर देता है। इधर सू यूवे भी अपने हाथों को मोड़ती है और दोनों हाथों में मानो एक पर्पल व्हील बन गया हो, जो इन दोनों के आते हुए अटैक को काउंटर कर देती है। अब शायद इस बैटल को डिवाइन ड्वेलिंग रैंकिंग का सबसे फियर्सेस्ट बैटल कहा जा सकता है। लोगों के एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि तीनों लोग टॉप लेवल के एक्सपर्ट्स थे और इनमें से जो जीतेगा उसका नाम काफ़ी फेमस होने वाला है। इधर दूसरी तरफ ली टोंगशेन, युवान कुन और जियोगोंग का बैटल चल तो रहा था, पर लोग इन्हें छोड़ के बस इन्हीं के बैटल पे फोकस थे। वू याओ ये बस अटैक कर रही थी, क्योंकि इसके जो पावर्स थे लाइटनिंग पावर तो काफ़ी डिस्ट्रक्टिव होते ही हैं और इसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। लंबे समय से खतरनाक बैटल इसने लड़ा नहीं था और ये तुरंत ही अपने पावरफुल आर्ट्स को अब निकालना शुरू कर देती है और ये टेक्निक यूज़ करती है वूशेन आर्ट। अब इसका ऑरा जो कि 74 मिलियन पे था, ये बढ़ करके 93 मिलियन पे पहुंच जाता है। जाओ मोशन भी सतर्क हो जाता है। इस दौरान ये कोई एंसेस्ट्रल स्पिरिट लॉ को यूज़ करता है। इस समय इसकी बॉडी थोड़ा सा इल्यूजनरी होने लगती, यानी अटैक इसके आर पार निकल सकते हैं, कुछ वैसा। और साथ में इसकी ऑरा बढ़ करके 95 मिलियन पे पहुंच जाती है। सुयुवे इसकी बॉडी से एक पर्पल लाइट निकलता है और ये टेक्निक यूज़ करती है जिगजायो स्टार फॉर्मेशन। अब इसके जेनेसिस की तो पहले से 43 मिलियन थे, तो 100 मिलियन के पार कोई जा नहीं सकता। कहा ऐसा ही जाता है कि डिवाइन ड्वेलिंग का सबसे ऊपर का रैंक 100 मिलियन है। इवन 100 मिलियन भी कोई नहीं पहुंचा है, 99.9 शायद कोई पहुंचा होगा। तो सुविवे का ऑरा बढ़ करके 98 मिलियन पे पहुंच जाता है। लोग सोच रहे थे क्या पता अभी इसका ऑरा 100 मिलियन को पार कर जाए, क्योंकि 100 मिलियन का बैरियर है एक, इसलिए ऑरा इसका पार नहीं कर पाता है। अब वो याओ एक ब्लैक ड्रैगन से अटैक करती है, जाओ मुशन की तरफ भी और यूवे की तरफ भी। दोनों अपने पावरफुल अटैक से इसके अटैक को ब्लॉक कर देते हैं। इधर वांगजी इन तीनों को देख रहा था, बस ये सोच रहा था इसका टेक्निक प्रिपेयर हो जाए, उसके बाद ये भी इस बैटल में एंटर कर पाएगा। जाओ मोशन इस दौरान वो याओ से कहता है कि सुविवे का जेनेसिस के स्टार्स हमसे स्ट्रॉन्गर है और अगर हम तीनों अलग अलग एक दूसरे से बैटल करते रहे तो लास्ट में इसको फायदा मिलेगा, तो क्यों ना हम साथ मिलकर फाइट करें। वो याओ हाँ में सर हिला देती है। दोनों अचानक से गायब होते हैं और सू यूवे के सामने प्रकट हो जाते हैं। वू याओ तुरंत ही एक एंडलेस सील बनाती है। ब्लैक लाइटनिंग ऑरा यहाँ पे इकट्ठा होने लगा था और इसका जो टेक्निक था इसे कहते हैं लिटिल सेंट आर्ट डिसेंडिंग लाइटनिंग फिनिक्स। वहीं दूसरी तरफ जाऊ मुशन एक लाइट फॉर्मेशन बनाता है और ये भी लिटिल सेंट आर्ट लेवल का ही टेक्निक यूज करता है, एंसेस्ट्रल स्पिरिट हैंड। तो एक हाथ यूवे की तरफ बढ़ता है। लोग यहाँ पर हैरान थे कि दो लोग मिल करके यूवे को मार रहे हैं, वो भी सीधा सीधा लिटिल सेंट आर्ट यूज कर रहे हैं। यूवे इन दोनों के अटैक को देखती है और एक गहरी सांस लेती है और एक के बाद एक कई सारे हैंड सेल्स ये बनाने लगती है। और जो टेक्निक ये यूज करती है इसे कहते हैं लिटिल सेंट आर्ट एमेथिस्ट स्टेरी पेंटिंग। और इस समय मानो इसकी बॉडी को एक पर्पल क्रिस्टल चारों तरफ से घेर चुका हो। तो यूवे का मेन फोकस अपने डिफेंस पे रहता है। सबसे पहले जाओ मुसेन का अटैक इसके डिफेंस से टकराता है और इसका ये जो लेयर था एमेथिस्ट का ये पिघलने लगता है। लेकिन फिर भी यूवे का ये डिफेंस काफी था, पर दूसरी तरफ से तभी वू याओ का भी अटैक इसी तरफ बढ़ रहा था। अब दोनों के अटैक के कारण सो यूवे का ये जो डिफेंस लेयर था ये पिघलने लगता है। जाओ मुशन समझ रहा था एक और अटैक चाहिए। अब ये अपने दूसरे हाथ से एक अटैक बनाने लगता है, हेवनली फिस्ट स्पिरिट सेल। और साथ में ये वू याओ से चिल्ला के कहता है कि तुम्हारा भी अटैक एक और। अब क्योंकि यूवे का डिफेंस ये कोलैप्स करने लगा था और इस समय वू याओ यहाँ पर एक फिनिक्स अटैक बनाती है और सीधा सीधा सू यूवे को इसमें निकल जाती है। पर ये फिनिक्स रुकता नहीं है। मोशन इधर हैरान था कि क्या ही पावरफुल फिनिक्स है और ये फिनिक्स तभी इसी की तरफ बढ़ने लगता है। मोशन भी कहता है कि तुम काफी फास्ट हो, अभी जस्ट हमने सू यूवे को हराया और तुम मेरे पे सीधा टूट पड़ी। इधर सू यूवे क्योंकि इस लाइटनिंग फिनिक्स के पेट में थी तो पक्का है कि वो इंजर्ड तो ठीक ठाक हो जाएगी। और मोशन एक पावरफुल अटैक बनाता है और इस आते हुए फिनिक्स की तरफ इसे बढ़ा देता है। और जब दोनों का अटैक टकराते तो एक अलग ही लेवल का यहाँ पर कोलिजन को फील किया जा सकता था। दोनों के अटैक एक दूसरे को फोर्स कर रहे थे, पर ना तो कोई आगे जा पा रहा था ना तो कोई पीछे। पर इस दौरान वू याओ अपने फेनिक्स ऑरा को और ज़्यादा रिलीज करती है। ये था इसका फेनिक्स ब्लेसिंग। पर इसमें थोड़ा थोड़ा पावर युआन का जो ड्रैगन ब्लेसिंग्स था उसका भी मिला हुआ था। क्योंकि देखो वू याओ जब पैदा हुई थी तो इसकी बॉडी में पहले से ही फेनिक्स की ब्लेसिंग्स थी,
पर क्योंकि ड्रैगन प्रिंस युवान का भी ब्लेसिंग्स इसे मिल जाता है, तो फिनिक्स और ड्रैगन की ऑरा अब समय के साथ मिक्स होने लगी थी। तो इसकी जो ब्लेसिंग्स थी पहले से भी काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी थी। इसकी ऑरा इतनी बढ़ जाती है कि जो जाओ मुशेन का वो डिस्ट्रक्टिव हैंड अटैक था उसको सीधा आर पार निकल जाती है। मूशन समझ चुका था इस अटैक को ये काउंटर कर नहीं पाएगा क्योंकि समय कम है, तो ये तुरंत ही हैंड सील्स बनाने लगता है। और इस बार ये जो ऑरा रिलीज करता है वो पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था। और इस बार ये एक गोल्डन माउंटेन जैसा एक स्ट्रक्चर बना देता है। अब ये गोल्डन माउंटेन इस फिनिक्स को सप्रेस करने को देखता है। फिनिक्स इस समय मानो ऐसा लग रहा था कि क्रश हो जाएगी इस माउंटेन के प्रेशर के कारण। ऐसा लग रहा था कि ये फिनिक्स कोलैप्स कर जाएगी। तभी इस दौरान वू याओ एक स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग फोर्स जो कि इसने कॉम्प्रेस किया था जाओ मुशेन की तरफ इसे बढ़ा देती है। स्पीड इतना फास्ट था कि जाओ मुशेन ऐसा लग रहा था इसे काउंटर नहीं कर पाएगा। जाओ मुशेन अब क्योंकि वो नई टेक्निक बना नहीं सकता था तो अपने हाथों में पावरफुल जेनेसिस की को कंडेंस करता है और इस ब्लैक लाइटनिंग को सप्रेस करने की कोशिश करता है। पर फिर भी इसके हाथों से अब ब्लड वगैरह बाहर आने लगा था और ऐसा लग रहा था ये इसके आर पार निकल जाएगा। पर अपने पूरा पावर को झोंक देने के बाद इस ब्लैक लाइटनिंग को समझ लो अपने चेस्ट से 1-2 इंच पहले ये खत्म कर पाता है। इस समय तो इवन इसके पसीने छूट रहे थे। अब मूशन इस दौरान एक ट्रम्प कार्ड यूज करने वाला था पर अचानक से इसके सामने में एक पर्पल लाइट चमकती है और इसके सामने कौन खड़ा था? सू यूवे। और इस समय यूवे बिल्कुल भी इंजर्ड नहीं थी। जो ब्लैक लाइटनिंग अटैक और फिनिक्स के अंदर थी उसका मानुस पर कोई फर्क ही ना पड़ा हो। मूशन समझ जाता है कि ये दोनों पहले से प्लान कर चुकी थी कि ये मिल के मुझसे फाइट करेंगे। और जब तक ये सब कुछ सोच पाता यूवे यहाँ पर एक पावरफुल अटैक जिसे कि जिगजायो अज्योर अंडरवर्ल्ड कहा जाता है मूशन की तरफ बढ़ा देती है। एक अज्योर पर्पल शोल्ड जिसमें पर्पल ऑरा कवर्ड थी ये मूशन की तरफ बढ़ती है। मूशन हालांकि अपने चेस्ट को थोड़ा साइड कर लेता है फिर भी अटैक इसके चेस्ट को टच कर ही जाता है। वहीं वो जो ब्लैक लाइटनिंग था इसके शोल्डर पे आगे लगता है। इस दौरान वो याओ फिर से बोलती कि जाओ मूशन मुझे मालूम है तुम्हें एलिमिनेट पहले करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर सबसे डेंजरस तुम ही हो। और जब जाओ मूशन वो याओ का एग्रीमेंट के लिए बोल रहा था कि हम मिलके फाइट करेंगे पर उसी दौरान दोनों लड़कियों की नज़रें मिलती हैं और ये मानो डिसाइड कर चुकी थी कि पहले इसको हराना है फिर हम अपना बाद में देख लेंगे। इधर जाओ मूशन इसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी और ऐसा दिखाया जाता है कि ये ज़मीन पर गिर चुका है। बाहर में जो लोग थे वो अवाक थे। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या नंबर 1 का डिवाइन वेलिंग का बंदा ऐसे ही हार जाएगा। युवान कुन, जियो गोंग, ली टोंगशिन जो कि अपना बैटल लड़ रहे थे वो भी थोड़ी देर के लिए अपने बैटल को पॉज करके इस तरफ देखते हैं क्योंकि लोगों को अभी भी विश्वास यही था कि चलो ठीक है वो याओ और सू यूवे स्ट्रांग है पर लड़कियां हैं थोड़ी दिल थोड़ा सा इनका नरम होता है। तो जाओ मुशन को लोग ज़्यादा चांसेस दे रहे थे कि वही जीतेगा क्योंकि नॉर्मली लड़कियां रूथलेस नहीं हो सकती ज़्यादा, एक आधी निकल जाती है। इधर वू याओ और सू यूवे अभी भी अपने जेनेसिस की को रिलीज करके थी। इनको मालूम था कि मूशन कैसा है। अब थोड़ी देर तक जाओ मूशन दिखता नहीं है तो ये दोनों अब अपना बैटल फाइट करने वाली थी। और यूए भी कहती है कि मुझे वैसे भी तुमसे पहले से फाइट करना था। वो याओ बोलती है जाओ युवान की वजह से ना। अब यूए फिर से बोलती है वैसे भी जो तुम्हारे पास ब्लेसिंग है वो हिज हाइनेस का ही है। मानती हूँ कि तुम स्ट्रांग पहले से हो बट ब्लेसिंग्स की वजह से तुम्हारा रास्ता काफ़ी आसान हो गया। अब वो याओ इसको थोड़ा एक्सप्लेन करती है कि मुझे ये ब्लेसिंग्स कभी चाहिए ही नहीं था, मेरी माँ इस चक्कर में मारी जा चुकी है। वैसे युवान ने जो मेरे भाई वगैरह को मारा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जो ज़्यादा पावरफुल है वही जीतेगा। अगर वो ट्रूली डिजर्व करता है तो उसे उतना स्ट्रांग तो बनना पड़ेगा। अब यूएस की बात सुनती है और कहती है फिर कोई नहीं, मैं तुमसे फाइट करके जो प्रिंस इवान का है उन्हें यह दिला दूंगी। अब वो याओ फिर से बोलती है मुझे समझ में नहीं आता तुम्हें उसमें क्या दिखता है, मैं तो तुम्हारा खुद फ्रेंड बनना चाहती हूँ क्योंकि वो याओ भी सू यूए को पसंद करती थी एज अ फ्रेंड। अब यूवे से बताती है तुम मुझे देख रही हो कि मैं स्ट्रांग हूँ पर मैं पहले कैसी थी तुम्हें कुछ नहीं पता है। और ये अपनी स्टोरी बताती है कि ये लोग ऐसा ज़मीन पे पड़े हुए थे और प्रिंस इवान उधर से गुजर रहा था और इनको शरण दिया था, घर वगैरह दिया था रहने को, इसलिए मैं आज यहाँ पे हूँ। दोनों अपने इस दौरान पावरफुल जेनेसिस की को रिलीज कर रहे थे। बैटल कभी भी शुरू हो सकता था पर अचानक से यहाँ पर एक साउंड सबको सुनाई देता है और गड्ढे में से एक हंसने की आवाज़ आती है और इसके फोरहेड पर एक लोटस मार्क यहाँ पे चमक रहा था। हालांकि इसकी बॉडी आधा से ज़्यादा सीरियसली डैमेज थी पर फिर भी यह हंस रहा था। बड़ी बात यह थी इसका जेनेसिस की अभी भी पहले के जैसा ही था, यानी कमजोर नहीं पड़ा था। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था ये चल क्या रहा है। वो याओ फिर से देखती है सू यूवे की तरफ कि अभी इसको हरा देते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ यानी कि साथ में इस बार मूशन की तरफ बढ़ती है। मूशन हंसता है कि तुम दोनों लोग मिलकर मुझसे फाइट कर रही थी, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और जहां पर इसके जख्म थे वहीं पे उन्हें और
इन्हें चीरने लगता है, यानी अपने जख्म को और बढ़ाने लगता है। और इसके अंदर से दो जेनेसिस की के हल्के ऑरा निकालता है। दोनों जो ऑरास थी, एक सु युवे की थी, दूसरी वू याओ की। और दूसरे हाथ से ये कुछ हैंड सील्स बनाता है। और जब ये हैंड सील बना रहा था तो इसके आईब्रोज पर जो वो बीच में जो मार्क था लोटस वाला, वो और तेजी से शाइन करने लगता है। और ये बोलता है, सैक्रेड लोटस रिवर्सल आर्ट। वू याओ और सु युवे आगे बढ़ रही थी, पर अचानक से फील करती एक फोर्स है लोटस के समान जो इनको घेर रहा है, और ये इन्हीं का फोर्स है। दोनों मानो फ्रीज हो चुकी थी, आगे बढ़ ही नहीं पाती। और बड़ी बात ये थी, जाओ मुशेन को जहां जहां अटैक थे वो सेम अटैक्स सु युवे और वू याओ की बॉडी पे आने लगते। यानी इसने जो टेक्निक यूज किया था, इन दोनों के ही टेक्निक को, जो इसके अंदर में थोड़ी और बची थी इन दोनों की, उसको उल्टा कर दिया था। और ये हंस के कहता है, अरे दोनों तितलियां मेरे हाथों में फंस चुकी हैं। लोग अवाक थे कि जाओ मुशन को मानना पड़ेगा। वांजो साइड की जो लियू किंगशू थी, जो कि अंदर में ही थी, बट अंदर ये स्टैचू के नहीं आ सकते थे, इस बैटल को देखकर अब काफ़ी खुश थी। युवान को दिखाया जाता है जिसकी आंखें अभी भी बंद थी, पर ये कुछ तो सेंस करता है और फाइनली धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगा था। मन तो कर रहा है स्टोरी यहीं बंद कर दूं, पर आज एक्सप्लेन कर ही देते हैं। इधर बाहर के सीन को दिखाया जाता है। लोटस फ्लावर टेक्निक को देखकर जो लॉ डोमेन एक्सपर्ट थे, खास करके जिन जोंग जो कि वू शेन रीजन के थे, यानी वू याओ जहाँ की है, और लू जुआन गांग जो कि जिग जायो रीजन के थे, वो काफ़ी टेंस हो जाते हैं कि रिवर्सल आर्ट, ये इस टेक्निक को जानते थे। लू जुआन गांग इस दौरान बोलते हैं कि ये टेक्निक तो काफ़ी डिफिकल्ट है मास्टर करना। ये जियांगशुन की तरफ देखकर कहते हैं कि नासेंट लेवल के नीचे का बंदा इसे नॉर्मली मास्टर नहीं कर पाता। जियांगशुन स्माइल करके बोलता है, मूशन काफ़ी टैलेंटेड है, इसलिए वो इसे मास्टर कर पाया। पर जिनजोंग दूसरी तरफ से बोलते हैं कि इसमें सैक्रेड लोटस सील का भी पावर मिक्स है, ये मैंने पहली बार देखा है, क्योंकि इसकी वजह से जाओ मोशन अब हील हो चुका था। जियांगशुन इस दौरान हंस के बोलते हैं, ये सब जाओ मोशन के ब्लेसिंग्स का कमाल है। जाओ मोशन इधर इन दोनों लड़कियों की तरफ देखता है और कहता है, अंत में मैं तुम दोनों से अच्छा ही हूँ स्ट्रेंथ के मामले में। इधर ये दोनों लड़कियां इस लोटस सील से खुद को ब्रेक करने लगातार कोशिश कर रही थी। हालांकि वो याओ एक कदम मूव तो नहीं कर पा रही थी, पर इस आंखों में एक अलग ही किलिंग इंटेंट था। जाओ मोशन इसी की तरफ देख रहा था और कहता है, मैं तुमसे मुझे कोई मतलब नहीं है, बट जो तुम्हारे अंदर की ब्लेसिंग्स है वो मुझे चाहिए। वो याओ हैरान थी, पर ऐसा कहा जाता है कि किसी की ब्लेसिंग्स कोई ऐसे ले नहीं सकता है, यानी कि मार के लिया जा सकता है। और ड्रैगन ब्लेसिंग का एक रूल था कि जो उसी दिन पैदा होगा शायद वही ले सकता है, जैसे कि वो याओ और प्रिंस वन एक ही दिन पैदा हुए थे, कुछ रिक्वायरमेंट्स थी इसकी। मूशन इसकी बातों को समझ रहा था और हंसता है। इस दौरान इसकी बॉडी से एक मिस्टीरियस ऑरा बाहर निकलती है और एक शेप लेने लगा था मॉन्स्टर के जैसा। वू याओ भी इस समय जाओ मूशन के पीछे जो ये ऑरा बन रहा था, ये देख के समझ जाती कि इसके पास भी एक ब्लेसिंग है, पर कौन सी है वो याओ को समझ में नहीं आता। मूसन स्माइल करता है और खुद बता देता है कि मेरी ब्लेसिंग्स को टाउटी कहते हैं और ये किसी और भी ब्लेसिंग्स को डिवोर कर सकता है। पहले के समय में एक बीस्ट एग्जिस्ट करता था जिसे कि हम एंसेस्ट्रल टाउटी कहते हैं, ये उन्हीं का ब्लेसिंग है। और जाओ मूशन इस दौरान कहता है कि वो याओ तुम्हें क्या लगता है मैं पहले से इतना स्ट्रांग था? नहीं, मैं तो बहुत नॉर्मल बंदा था, पर इस ब्लेसिंग्स की वजह से ही मैं आज इस लेवल पे खड़ा हूँ। और अगर मैं तुम्हारी ऑरा को डिवोर कर गया तो आराम से मैं हेवनली सन स्टेज में ग्लास लेवल का हेवनली सन बना पाऊंगा। इधर जिन जोंग को काफ़ी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ये लॉर्ड ओमेन एक्सपर्ट थे और वो याओ इनके रीज़न की थी। और ये जाओ जियांगशुन की तरफ गुस्से में देख रहे थे, क्योंकि इन्हें मालूम था अगर वो याओ के अंदर की ये ब्लेसिंग्स ले ली गई तो उसका जो कल्टीवेशन है वो खराब हो भी सकता है, और साथ में उसका जो इतनी जल्दी जल्दी वो आगे बढ़ रही है वो कम हो जाएगा। जियांगशुन इस दौरान कहता है कि जिनजोंग तुम्हें नाराज होने की जरूरत नहीं, कंपटीशन के बाद मैं मूशन को समझाऊंगा, ऐसी चीजें नहीं की जा सकती। मतलब ये बंदा काफी डिप्लोमेटिक था, पर इस दौरान मैटर काफी बड़ा होने लगता है। वानजू रीजन और वूशेन रीजन में इसके वजह से दुश्मनी हो सकती थी। इधर लियू किंगशू को दिखाया जाता है, ये लड़की अलग ही उछल रही थी कि वो याओ ये मेरे सीनियर ब्रदर के हाथ में आ चुकी है तो कुछ तो प्राइस पे करना ही पड़ेगा। अच्छा है कि उसकी ब्लेसिंग जारी है, उसकी जिंदगी नहीं। सभी लोग इस समय इस बैटल पे और जाओ मूशेन और वू याओ पर फोकस थे, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जाओ युवान जाग चुका था और इसका दिमाग में कुछ हलचल सा चल रहा था, क्योंकि इसका नौवां डिवाइन ड्वेलिंग अब अनब्लॉक हो चुका था और इसे बहुत सी चीज़ों का अब एहसास हो चुका था कि इसके 9 डिवाइन ड्वेलिंग में क्या क्या चीज़ें छिपी हुई थी। इमोशंस इसके इस समय अलग ही थे। इधर युवान की नजरें अब मूशन के उस ऑरा पे पड़ती है कि अच्छा, तो ये किसी की पावर को डिवोर कर सकता है। पर बच्चे तुम ये कैसे भूल गए कि वो याओ की बॉडी में जो ब्लेसिंग्स है वो मेरा है और वो कोई नहीं ले सकता। अब युवान के बॉडी से वो अलग ही मड्डी कलर के, यानी कचरे वाले कलर, कैसा बोलूँ, ग्रे कलर के तीनों डिवाइन ड्वेलिंग चमकते हैं। अलग ही प्रेशर इसकी बॉडी से रिलीज होता है
और एकदम फ्लैश के स्पीड में सीधा वो फर्स्ट वाला जो बैरियर था उसकी तरफ बढ़ जाता है। लोग हैरान थे कि सवीवन ये जा कहाँ पे रहा है, ये बंदा तो काफी लालची है। सेवंथ स्टैचू की ऑरा एब्जॉर्ब करने के बाद सीधा फर्स्ट स्टैचू की तरफ युवान कुन, जिऊ कॉन्ग, ली टोंगशेन सभी युवान की तरफ देखते हैं और एक चीज तो फील कर ही सकते थे कि युवान की ऑरा पहले से बढ़ चुकी थी। वहीं वो जो लड़की थी बाहर में लियू किंगशु, वो स्माइल करती है कि ये बंदा पागल है, इसे कुछ समझ में नहीं आता, मेरे भाई के सामने वू याओ और सू युवे नहीं टिक पाई, ये कौन है। पर पहले ये इस बैरियर को तो पार करे। इधर वांग जी जो कि इस बैरियर के बाहर ही खड़ा था, इसकी भी आंखें युवान पे पड़ती हैं और ये कहता है आगे का रास्ता ब्लॉक है, गेट लॉस्ट। युवान इसे देखता है, इसके आंखों में इमोशन तो मानो था ही नहीं और ये कहता है भाई रास्ते से हट जा, तू इतना काबिल नहीं है, ऐसा वांग जी बोलता है। युवान को अब समय तो था नहीं, यह सीधा अपने 9 डिवाइन ड्वेलिंग्स को चमका देता है। वांग जी हैरान था, इसके मानो हक्के बक्के यानी होश ही उड़ चुके थे। हालांकि वांग जी खुद इसके जेनेसिस की स्टार्स 66 मिलियन थे, फिर भी एक प्रेशर फील कर रहा था। और सामने वाले का जेनेसिस की स्टार्स वो कितना था, 85 मिलियन। सॉरी, तो वांग जी यहाँ पर अपना कोई सीक्रेट आर्ट यूज करता है तो इसके जेनेसिस की स्टार्स बढ़ के 85 मिलियन पे पहुंच जाते हैं। ये इसके जूहाई रीजन का सीक्रेट आर्ट था और ये गुस्से में प्रिंस युवान की तरफ देख रहा था। युवान को फर्क ही नहीं पड़ रहा था और ये अपने ब्लड सी ऑरा से युवान के अज्योर सरपेंट की को सप्रेस करने को देखता है। पर इसका ब्लड की मानो यहाँ पर सप्रेस होने लगता है उल्टा, क्योंकि युवान के पीछे जब लोग देखते हैं जेनेसिस की स्टार्स तो वो कितने चमक रहे थे, 93 मिलियन। युवान को नवाक था, जिऊ गोंग तो बोल ही नहीं पा रही थी, क्या ही बोले। और बड़ी बात यह थी कि युवान इसके पीछे कोई भी अभी तक सीक्रेट टेक्निक यानी वो 4 स्पिरिट डायग्राम वगैरह कुछ भी यूज नहीं कर रहा था। सू युवे जो कि 10 डिवाइन ड्वेलिंग वाली बंदी है, उसके भी 83 मिलियन जेनेसिस की स्टार्स ही हैं। लोग अब यही सोच रहे थे भाई इसके डिवाइन ड्वेलिंग का रैंक क्या है। और सबसे सही चेहरा तो इस सब में लियू किंगशु का देखने लायक था। पर फिर भी ये सोचती है क्या फर्क पड़ता है, डिवाइन ड्वेलिंग की पावर 100 मिलियन से नीचे ही रहता है। और यूवे का भी तो जेनेसिस की स्ट्रांग था, पर फिर भी जाओ मुशन ने हरा तो दिया ही ना उन दोनों को। युवान भी अवाक था, इसको लगा नहीं था कि इसका जेनेसिस की स्टार्स इतना ऊपर जा सकता है। वांगजी समझ चुका था, ये खुद ब खुद पीछे हट जाता है और खुद कहता है कि शायद तुम ही वो बंदे हो जो जाओ मुशन को हरा सकते हो। युवान आगे बढ़ता है और ये बैरियर इसको रोकता तक भी नहीं है। और इधर जाओ मुशन को दिखाया जाता है जो कि वू याओ के ब्लेसिंग्स को अब इस समय डिवोर करने को देख रहा था। पर इस समय रुक जाता है और युवान की तरफ देखकर कहता है अब मैं समझा कि मेरे सुप्रीम सॉवरिन तुम्हें क्यों बोल रहे थे पकड़ने के लिए। और पहली बार इसको रिग्रेट होता है कि मैंने इसे पहले मार देना था। जाओ युवान इस दौरान वू याओ और सू युवे की तरफ देखता है और कहता है फिर जाओ मुशन से कि जो चीज़ तुम्हारी नहीं है उस पर नज़र ना बनाओ। जाओ मुशन को समझ में आता है क्योंकि एक सेम ब्लेसिंग्स ये युवान के भी बॉडी में फेल कर सकता था और कहता है चलो अच्छी बात है, आज तो लगता है सच में मेरे लिए काफ़ी बड़ा फ़ायदा है। इधर बाहर में जाओ जियांगशन को दिखाया जाता है जिसका चेहरा बन चुका था और वूशन रीजन के जिन जोंग जो भी हैं ये चीजिंग की तारीफ करते हैं कि यार फाइनली तुम्हारी तरफ से यानी टियानीवान रीजन में कोई तो आया, क्योंकि चलो इसी बहाने वो याओ की जान एक तरह से बच चुकी थी। चीजिंग ये पहले से युवान में कॉन्फिडेंट थी क्योंकि जिसको सॉवरिन कांग युवान सेलेक्ट कर सकते हैं वो नॉर्मल होता ही नहीं है। पर इधर जाओ जियांगशुन फिर भी बोलता है कि जाओ युवान भी कुछ नहीं कर पाएगा। इधर जाओ मुशन को दोबारा से दिखाया जाता है जो कि अभी भी एकदम शांत था और जाओ मुशन अभी भी बोलता है कि 93 मिलियन का जेनेसिस की स्टार्स है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, पर तुम्हें अभी और भी अपने ट्रम्प कार्ड्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि अभी जाओ मुशन वो जो अपनी टेक्निक्स यूज करके 95 मिलियन जेनेसिस की स्टार्स पे था। युवान भी स्माइल करता है और कहता है एज यू विश। अब युवान 4 स्पिरिट डायग्राम को यूज करता है, इसका ऑरा बढ़ना शुरू होता है। बढ़ते बढ़ते ये 99 मिलियन पे पहुंच चुका था और अब नहीं बढ़ पा रहा था। रीजन सीधा था, जो 100 मिलियन का बैरियर था उसके वजह से ऐसा हो रहा था। नहीं तो पहले जब ये 4 स्पिरिट डायग्राम यूज करता था तो 14 से 20 मिलियन के बीच में इसका ऑरा बढ़ता था, टोटल 20 मिलियन जब ये सेकंड लेवल को एक्टिवेट कर देता था। उसका दूसरा लेयर एक्टिवेट करने के बाद इसके जेनेसिस की स्टार्स 99.99 मिलियन पे पहुंच चुके थे, यानी इसे और 10,000 जेनेसिस की स्टार्स चाहिए थे तब ये 1 मिलियन की बाउंड्री को टच कर सकता था। सू युवे को दिखाया जाता है जिसकी एकदम सुंदर प्यारी आंखें काफी खुशी के साथ युवान को देख रही थी और एकदम प्यार से अपने मन में बोलती है कि और हाइनेस मैंने कहा था ना कि अगर आप चाहोगे तो पूरे वन हेवन में भी कोई आपको रोक नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ वू याओ की आंखों में एक अलग ही इमोशन था, मतलब ये क्लियर नहीं थी और पुराने दिनों को याद करती कि यार ये बंदा अलग ही है। इधर जामोशन को मानो फर्क नहीं पड़ता है, ये युवान से बोलता है तुम सच में डिजर्विंग हो, अब मैं तुम्हें डिवोर करूंगा यानी तुम्हारी ब्लेसिंग्स को।
जाओ मोशन इस दौरान युवान की तरफ बढ़ता है और फिर से उसका वो जो 9 कलर शटल था जिससे एक बार इसने युवान पे अटैक भी किया था, ये उसे बनाता है और ये युवान की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। युवान बदले में कोई जेनेसिस की यूज़ नहीं करता है, ना तो कोई टेक्निक। और जैसे ये शटल इसके करीब आता है, इसे ये पकड़ लेता है और बस इसकी बॉडी पर अज़्योर गोल्डन आर्मर जो चमक रहे थे, इसकी मदद से इसे ये सीधा क्रश कर देता है। और युवान इसके बाद कहता है कि मूशन अगर ये सब यूज़ करना है, तो हट ही जाओ भाई। युवान अब रुकता खुद नहीं है, ये स्वॉर्ड ऑर्ब को रिलीज करता है। स्वॉर्ड ऑर्ब ये पहले से ज़्यादा ही अब पावरफुल बन चुका था और इसमें से कई सारे लाइटनिंग स्वॉर्ड्स निकलते हैं और मूशन की तरफ बढ़ने लगते हैं। जाओ मूशन इस दौरान इसका जो भाला था उससे इन अटैक्स को काउंटर करने लगता है। युवान देख रहा था कि मूशन का डिफेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसके स्वॉर्ड ऑर्ब की ऑरा उसे भेद नहीं पा रही है और ये जो 100 से ज़्यादा अटैक्स ये अलग अलग डायरेक्शन से कर रहा था, उन्हें एक बार में असेंबल कर देता है और एक काफ़ी बड़ा सा तलवार बनता है। अब ये जाओ मोशन की तरफ बढ़ता है। जाओ मोशन समझ जाता है, ये तुरंत ही एंसेस्ट्रल स्पिरिट हैंड को यूज करता है। दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं और फिलहाल ये जो बैटल चल रहा था वो पहले वाली बैटल से भी ज्यादा फियर्स था। इधर मोशन इसे काउंटर करा था, वहीं दूसरी तरफ से युवान अचानक से प्रकट होता है और युवान अभी जो यूज कर रहा था इसका वही शैडो आर्ट वाली टेक्निक थी। कांगजुआन शैडो आर्ट, नाम शायद गलत हो सकता है। जाओ मोशन इस दौरान अपने डिफेंसेस को काफी स्ट्रॉन्ग कर लेता है, पर युवान तैयार था स्वॉर्ड ऑर्ब के साथ कि देखते हैं तुम्हारा डिफेंस कितना स्ट्रॉन्ग है। और युवान इस दौरान सिल्वर शैडो को भी एक्टिवेट कर लेता है और एक मुक्का बनाता है और ये जो मोशन का डिफेंस था एक मुक्के में युवान इसे तोड़ देता है। मोशन इस समय थोड़ा पहली बार डरते हुए दिखाया जाता है। मोशन पीछे हटता है और युवान कहता है पहली बार में तुमने मुझ पर शटल से अटैक किया था, ये उसका बदला। युवान का मुक्का आगे बढ़ता है, मोशन अपने तीनों डिवाइन ड्वेलिंग्स को आगे कर देता है और ये जो अटैक था युवान का ये पीछे से था। मोशन के तीनों हेलोस यहाँ पे फट जाते हैं, यानी कि एक्सप्लोड कर जाते हैं और एक पंच मोशन के बॉडी पे पड़ता है। मोशन मानो एक आग का गोला हो जो कि काफी दूर जाके गिरता है। लोग हैरान थे, पहली बार मोशन को कोई ऐसे मार रहा था और लोग समझने लगे थे ये बंदा डिजर्व करता है जाओ मोशन को हराना। स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।